राजस्थान में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। पार्टियां हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, जनता हो, सब कोई अब हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं। हर कोई अब चुनावी गतिविधियों पर नजर पैनी गड़ाए हुए हैं। और अगर हम जनता के बीच जाकर ग्राउंड लेवल पर जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, तो इसका निचोड़ निकलकर सामने आया कि जनता इस बार स्थानीय नेताओं को सपोर्ट करने वाली है, जिससे क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सके। देखिए, अगर क्षेत्र का रहने वाला ही नेता बन जाए, कार्यकर्ता नेता बन जाए, तो क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगा, ऐसा जनता का मानना है। और ऐसे ही क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेसी कार्यकर्ता अमरचंद मीना जी। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां से आज तक लक्ष्मणगढ़ की अगर हम बात करें तो कोई भी चुनकर जनता का प्रतिनिधि करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। और आप ग्राउंड लेवल पर अभी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव गांव, ढाणी ढाणी, तो आपको किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? क्योंकि लोगों ने अपनी समस्याएं आपसे खुलकर साझा की होगी और आप वहां के स्थानीय निवासी हैं, तो आप उनको अच्छे से समझ भी पाए होंगे। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 165 गांवों का दौरा कर चुका, संपर्क कर चुका, पब्लिक मतलब चौपाल भी कर चुका। काफी पब्लिक इकट्ठी होती है और अपनी जो पीड़ा है वो बताती है। जैसे कई बार मैं गांव में गया तो गांव में कीचड़ है, जैसे सड़क प्रॉपर तरह से सीसी रोड नहीं है या इंटरलॉकिंग नहीं है, वो बताते हैं साहब इंटरलॉकिंग हमारे लगवाओ या सीसी रोड बनवाओ। बिजली है वो भी 4 घंटे आती है, जबकि बिजली 8 घंटे 10 घंटे आनी चाहिए ताकि जो फसल है उसमें सिंचाई अच्छी तरह हो सके। जी। और कई बार पानी की भी समस्या, पीने का पानी की बड़ी समस्या है। मैं एक बार गया था, दीवली ग्राम पंचायत है पहाड़ उस पे, जी। तो एक बुजुर्ग और करीब करीब 50 लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने उसके पैर छुए तो वो आशीर्वाद दे रहा था कि बेटा आप बहुत अच्छे आदमी हो और आप बहुत ऊपर तक पहुंचोगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, गरीब का हमेशा सेवा करना। जी बिल्कुल। जो नीडी है उसकी हेल्प करना। तो मुझे उसी संदर्भ में एक बात याद आ गई। मैं क्या डीआरडी में अलवर एक्शन था, 2012 की बात है शायद। तो एक बुजुर्ग 2 महीने से जो एक स्कॉलरशिप के लिए घूम रहा था, जी। मतलब 50,50,000 रुपए उसको मिलने थे। उसके माँ बाप लड़की के मर गए थे, उसका दादा था, तो 2 महीने से वो घूम रहा था और लास्ट डेट दूसरे दिन थी उसकी। अच्छा। फीस जमा कराने की, पैसे लेने की। तो किसी ने कहा कि अमरचंद मीणा आएगा, एक्शन है और तुम उसको पकड़ लेना, वो दिलवा देगा। तो जैसे मैं गेट में घुसा तो उसने आके मेरे पैर पकड़ा। अरे मैंने बाबा क्या कर रहा है? मैंने उसके पैर छुए, मैंने क्या कर रहा है? अरे भाई ऐसे ऐसे यार आपका नाम सुना है और आप हमारी ऐसे ऐसे, ये मेरी बेटी होती है, इसके माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूँ, गरीब आदमी हूँ, यदि 50,000 की जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो ये पढ़ भी लेगी, इसकी इच्छा है। तो मैंने हाजिरी में लेकर सीधा सीओ के रूम में गया और वहां जाके सीओ साहब से कहा, अरे यार वो बाबू कह रहा था इसमें ये नहीं है, आधार नहीं है, फलाना नहीं है। तो वो मनी ला आधार सब कुछ लोगों के सामने मैंने दे दिए, फिर भी उसे लेके मैं सब सैंक्शन कराऊं। तो उसी टाइम बुलाया, सैंक्शन की, मेरे सामने उसको चेक दिया 50,000 का, कैशियर को भेजा कि बैंक में जाओ और इसको आज के आज ही पैसे मिलने चाहिए। तो उसको मिल गया, बड़ा खुशी। उसके साथ 4-5 बच्चे और थे। तो करीब 1 महीने बाद में थाना गाजी साइड गया, मेरा एरिया था पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो मैं जैसे ही दुकान को रुका वैसे ही तो करीब 20-25 लोगों ने मेरे को उठा लिया। मैंने कहा ये क्या कर क्या रहे हैं? मेरे को बड़ा वो कि पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस हमारे बुजुर्ग था उसकी पोती को पैसे दिलवाए और आपका बहुत बहुत आभार। मतलब इतना मुझे महसूस हुआ कि गरीब आदमी की हेल्प करने से मतलब कितना मन को शांति मिलती। ऐसे ही जो आपने अभी ये स्टोरी शेयर की है, काफी मतलब जनप्रतिनिधि का काम ही यही होता है कि आप अपने जनता, जिनका कीमती वोट लेकर आते हो, उनका दुख दर्द जब तक आप सहन नहीं करोगे तब तक आप फील ही नहीं कर पाओगे कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और जो भी आपने वाकया शेयर किया वो वाकई में सर काबिले तारीफ है कि आप इतने सीरियसली नोट पर लेकर उसको आपने किया। तो आपने उनका दर्द समझा तब आप कर पाए। अगर नहीं करते तो वो अगले दिन उसकी लास्ट डेट होती, निकल जाता और उनके हाथ में जो मौका आया था वो उनके हाथ से निकल जाता। तो कहीं ना कहीं इसमें
हमारा नुकसान नहीं था, इसमें सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये चीज आपने समझी और ऐसे ही जनप्रतिनिधि को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये कहानी असली जनप्रतिनिधि क्या होता है इसकी मिसाल लोगों के घर घर तक पहुंचे। इसके अलावा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी टिकट की दावेदारी का जो चुनावी रण है वो हर तरफ फैला हुआ है। हर कोई यही उम्मीद में बैठा है कि इस बार मुझे टिकट मिल जाए तो मैं आगे की कवायद में लगूं। तो आप राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से किस तरह अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं? अब टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो कोई अलग बात है, लेकिन हम हमारी जो मेहनत है उसको पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हर गरीब तक अपनी जो योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, उनकी पीड़ाओं को समझ रहे हैं। और यदि हमको मौका मिला तो उन जो भी समस्याएं हैं उनको बेखूबी पूरी करेंगे। और बाकी का तो जो चल रहा है प्रचार चल ही रहा है। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आप इतने लोगों के बीच में गए थे, अभी आपने 2-3 किस्से भी सुनाए हैं, तो कौन सी ऐसी समस्याएं तो ज्यादातर आपको सुनने को मिली? जैसे इतने गांव ढाणी आप गए थे, तो कोई समस्याओं का निचोड़ हो जो आपने निकाला हो कि हाँ ये इतनी सारी समस्याएं हैं जो सभी जगह फैली हुई हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो आप उनका निराकरण करेंगे? मतलब मेनली शिक्षा की भी है समस्या, लेकिन मेनली है पानी की समस्या, क्योंकि उधर साइड पानी में फ्लोराइड ज्यादा है जी। तो एक पीने का पानी की यदि चंबल से या कोई भी प्रोजेक्ट से यदि पीने का पानी की व्यवस्था हो तो वो सबसे बढ़िया। लोग वक्त पानी की ही वहाँ डिमांड कर रहे हैं, पीने का पानी की। दूसरी है कि इरिगेशन का पानी की, जो फसल के लिए पानी है वो भी पानी बहुत वाटर लेवल नीचे चला गया, उसके लिए कैनाल है या घाट कैनाल का भी एक पहले बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट चला था, लेकिन वो भी डंप सा हो गया। अब ERCP के यदि चल रहा है ये हो जाता है और इसके लिए संघर्ष करेंगे, ये होना भी चाहिए जी। ये होता है तो वहाँ इरिगेशन की मतलब एक्चुअल में समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं अलवर डिस्ट्रिक्ट में डार्क में भी जोन में भी जा रहा है, ये वाटर लेवल बहुत नीचा हो गया है जी बिल्कुल। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी ऑलरेडी, चाहे से आप कहीं अच्छी जगह पे भी चल जाएंगे तो भी समस्या ही बना हुआ है। तो गांव की किस लेवल पर ये समस्या होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। और तीसरी समस्या वहाँ सड़कों की भी है जी। गाँव में क्या है कि कीचड़ रहता है, पानी भरता है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है। और कई दूर दराज के जो ढाणी है, छोटे गांव हैं, उनमें क्या है कि कच्चे रास्ते हैं, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, उनका आना जाना बहुत दुभर हो जाता है। तो उसमें भी सड़कों की व्यवस्था बहुत जरूरी है। चाहे वो नरेगा से मैंने बहुत बनवाई है, मैं DRDA में था, करीब 5000 सड़कें मैंने ग्रेवल सड़कें बनवाई थी। और अभी राजगढ़ में रहा 70-80 सड़कें ग्रेवल बनवाई थी, ताकि पब्लिक कम से कम आने जाने को सुविधा हो। CC रोड या डामर की जब सैंक्शन आएगी बनती रहेगी। तो वो एक बहुत प्रायोरिटी का काम है कि जो जहाँ लोग रह रहे हैं छोटी छोटी ढाणियां बना के उनमें ग्रेवल सड़क तो कम से कम होनी चाहिए। ये सब लोगों की डिमांड है, मैं जहाँ भी गया वहाँ यही डिमांड की। हाँ, तो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर वो तक नहीं मिल पा रही है तो विकास का जो हम नाम ले रहे हैं वो लेना वास्तव में बहुत टिपिकल हो जाता है कि जब हमारे गाँव में, आप तो इतनी ढानियों में घूमते हैं, गाँव में घूमते हैं, तो आपने ये फील की होगी कि मूलभूत सुविधाएं भी लोग नहीं डिजर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज होती है कि आपका सबसे बड़ा अधिकार, आप अपना वोट, जब कीमती वोट किसी को दे देते हैं तो सामने वाले की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप तक सरकार की एक एक योजना पहुंचे। और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इसके लिए एकजुट है और हर एक कार्यकर्ता अब यही चाह रहा है कि उन्हें मौका मिले। जैसे अमरचंद मीना जी कार्यकर्ता को मौका मिलता है तो वो सबसे पहले अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। किससे आपने सुन ही लिए हैं कि ये किस तरीके से सीरियसली नोट पर लेकर काम करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका मिले आपकी सेवा करने का। बाकी कैसा लगा वीडियो ये तो जरूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।